अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, आज के इस वीलॉग में हम गाल स्टोन्स के बारे में बात करेंगे, जिसको पित्ते की पत्थरी भी कहा जाता है। नाज़रीन करام, पित्ता जो है एक छोटा सा उज़्व होता है जो जिगर के बिल्कुल पास होता है और जिगर के नीचे दाएं तरफ जो है वो गाल ब्लेडर इसको भी कहा जाता है। नाज़रीन करام, गाल ब्लेडर के जो रतूबत निकलती है उसको बाइल कहा जाता है। बाइल जो है वो डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यही बाइल जो है या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो जमा होकर पित्ते की पत्थरी का बायस बनते हैं। नाज़रीन करام, गाल स्टोन के अगर साइज़ की बात की जाए तो वो एक छोटे से रेत के दाने से लेकर एक गोल्फ के बाल जितना हो सकता है। नाज़रीन करام, गाल ब्लेडर तो बहुत छोटा सा उज़्व है, मगर इसके साथ जो पत्थरी बनती है वो बहुत बड़ी मिकदार में हो सकती है। नाज़रीन करام, गाल ब्लेडर जो है उसकी फ्लूइड को बाइल कहा जाता है और बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खुराक को हज़म करने का काम करता है। नाज़रीन करام, अगर अलामात की बात की जाए तो अलामात बहुत इंटेंस हो सकती हैं। गाल ब्लेडर की वजह से जो है अगर वहाँ पे पत्थरी बन जाए तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो बहुत शदीद पेन रह सकता है, पेट के दर्द जिसको कहते हैं, और दूसरा इंटेस्टाइन रीजन के अंदर या सेंटर ऑफ द स्टोमक में जो है वो बहुत पेन हो सकता है। ख़वातीन में ब्रेस्ट के दरमियान में जो है वो बहुत शदीद किस्म का पेन हो सकता है। इसके अलावा शोल्डर्स और बैक पेन भी एक ख़ास तनासब से हो सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड पे जो है वो शदीद पेन हो सकता है। आपको मतली भी हो सकती है और बाज़ औक़ात वोमिटिंग भी हो सकती है। नाज़रीन कराम, अगर ये अलामात आप में मौजूद हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, हो सकता है कि पित्ते की पत्थरी ना हो। इसके अलावा ये दर्द जो है वो काफ़ी मिनट्स तक भी रह सकता है और घंटों पर भी मुहीत हो सकता है। नाज़रीन कराम, हम आपको बताते चलें कि चेस्ट का पेन हो या मैदे में दर्द हो, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये पेन जो है वो शदीद होता है और ये थोड़ी सी देर से लेकर काफ़ी ज़्यादा वक्त पर भी मुहीत रह सकता है। नाज़रीन कराम, डॉक्टर के पास उस वक्त जाना चाहिए जब पेन जो है वो बिल्कुल शदीद हो जाए, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। इसके अलावा बुखार के सिम्टम्स भी नज़र आना शुरू हो जाएं, आपकी आँखें जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएं, स्किन येलो होना शुरू हो जाए। इसके अलावा बाइल के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल मौजूद होता है। अगर बाइल में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल जमा हो जाए उसकी वजह से भी पित्ते की पत्थरी बन सकती है, या बाइल के अंदर बिलीरोबिन जो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तब भी पित्ते की पत्थरी जो है वो बन सकती है। नाज़रीन कराम, पित्ते की पत्थरी की ये तो हो गई कुछ वजूहात। अब रिस्क फैक्टर आपको बताते हैं कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, पित्ते की पत्थरी के रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो है फ़ीमेल होना। अगर आप फ़ीमेल हैं तो पित्ते की पत्थरी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। पित्ते की पत्थरी जो है डिटेक्ट भी ईज़िली हो सकती है, तो बेहतर है कि इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जो ब्लैक रेसेस से हों, नेटिव अमेरिकन जो हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा 40 से ऊपर चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें पित्ते की पत्थरी जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जिनका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है, BMI जो है उनके हाइट के निस्बत से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में भी चांसेस होते हैं कि पित्ते की पत्थरी जो है वो बन जाए। इसके अलावा जो लोग हाई फैट डाइट का इस्तेमाल करते हैं या जंक फूड खाने के आदी हैं, या हफ्ते में जो है वो कम से कम 45 से 40 मिनट पर डे जो है वो वॉक नहीं करते, उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि पित्ते की पत्थरी जो है वो बन जाए। इसके अलावा किसी किस्म की अगर उनको लीवर डिजीज़ का सामना है
चूँकि लीवर के बिल्कुल पास ही गाल ब्लेडर या पित्ता होता है तो उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर किसी किस्म का लीवर का इशू है तो चांसेस होते हैं कि पित्ते का इशू भी बन सकता है। या ऐसे लोग जो लो फाइबर डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी पित्ते की पत्थरी जो है वो बन सकती है। नाज़रीन इकराम, गाल स्टोन जो हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीके से रिमूव किया जा सकता है। होम्योपैथिक में भी इसका इलाज मौजूद है, एलोपैथिक में भी मौजूद है। आप पेन किलर से भी इसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं, और अगर आप सर्जरी करा लें तो वो सबसे अच्छा है। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।